स्वर्ण विजय वर्ष के संक्षेप में परिचय दूंगा। भारत पाकिस्तान के बीच पूर्वी पाकिस्तान को लेकर 1971 में भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बना। हर साल 16 दिसंबर को इस जीत का जश्न मनाया जाता है। 16 दिसंबर 2020 को विजय दिवस के 50 साल पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से विजय ज्योति यानी विक्ट्री फ्लेम को रवाना किया और युद्ध स्मारक पर 1971 में देश के लिए कुर्बानी देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। उसी दिन प्रधानमंत्री ने विजय ज्योति यात्रा के तहत 4 मशालें रवाना की। दिल्ली से शुरू होने वाली यह यात्रा मथुरा के रास्ते भरतपुर, अलवर, हिसार, कोटा तथा बीकानेर समेत कई छावनी क्षेत्रों में जाएंगी। इसके अलावा 1971 की जंग में वीरता पुरस्कार जीतने वाले जवानों के गांव और इलाकों में भी यह यात्रा पहुंचेगी। इस यात्रा के रूट में बांग्लादेश की राजधानी ढाका को भी शामिल किया गया है। 1 साल तक चलने वाली यह यात्रा दिल्ली में आकर समाप्त होगी। इस युद्ध में पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी, जिस वजह से उसके 93,000 सैनिकों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया था। यह युद्ध के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थल पर एक छोटा स्मारक 1971 की युद्ध में वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों के गांव और जिन स्थानों पर उस समय जीत हासिल की गई थी उन जगह की मिट्टी से बनाया जाएगा। पूर्व सैनिक लांस नायक सरदार खान वीर चक्र से सम्मानित हैं। इन्हें इनकी बहादुरी और वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा वीर चक्र दिया गया। इन्होंने 5 ग्रेनेडियर में सैन्य सेवा दी। वीरता पुरस्कार वीर चक्र 5 अगस्त 1972 राष्ट्रपति सचिवालय के अधिसूचना संख्या 94 प्रेस 72 के लेख अनुसार सैन्य संख्या 26452331 नायक सरदार खान वीर चक्र 5 ग्रेनेडियर। दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नायक सरदार खान को पूर्वी सेक्टर में 5 ग्रेनेडियर की एक टुकड़ी का सेक्शन कमांडर नियुक्त किया गया। बटालियन की एक कंपनी को दुश्मन के इलाके को कैप्चर करने की जिम्मेदारी दी गई। इस काम को अंजाम देने के लिए जैसे ही शत्रु इलाके के नजदीक पहुंचे तभी 2 बंकरों से सटीक और जोरदार फायर आया। नायक सरदार खान ने अपनी सूझबूझ की चिंता किए बगैर दुश्मन के बंकर को और आगे बढ़कर स्टेन गन से बर्स्ट फायर किया। इस बर्स्ट फायर में दुश्मन के 2 सैनिक मारे गए और बंकर भी बर्बाद हो गया। इसके बाद नायक सरदार खान ने दूसरे बंकर की ओर रेंगते हुए गए और दुश्मन के बंकर में ग्रेनेड फेंका, जिससे दूसरा बंकर भी बर्बाद हो गया। इस पूरी कार्रवाई में नायक सरदार खान ने अपने उच्च कमांडर के आदेश का पालन करते हुए अपनी वीरता, अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति मर मिटने का जज्बा दिखाया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अब मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस मंच पर आएं और नायक सरदार खान को संबोधित करें। उसके बाद सरदार गांधी अब मैं लांस नायक सरदार खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आके ये प्लाक रिसीव करें।
ये अब मैं सरदार खान साहब से निवेदन करूंगा आए और कुछ शब्द बोलें यहाँ पे। आइए सर। Disciplina non qui da student la di interesse la di lo poi tutti लेफ्टिनेंट कर्नल जो तो एक स्टार एक बने वो लेफ्टिनेंट कर्नल है वे कर्नल साहब एक स्टार हो ना ब्रिगेडियर जा वो मेजर साहब साहब दो स्टार वाला का बेस्ट लेकिन कम तो भाई स्कूल ही बटे नहीं सही के करनी है ना बटे जगह ही ठीक सुविधा नहीं दे रहे अस्सलाम वालेकुम। आप लोग दूर दराज से पधारे मेहमानों का स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ किया मैं क्या तारीफ करूं, साहब ने बता दिया। कार्रवाई जो साहब ने बताई थी वो बिल्कुल हकीकत है। जो कार्रवाई पाकिस्तान बांग्लादेश में जो काम किया मैंने वो कार्रवाई बिल्कुल दुरुस्त है और वो हकीकत है। इसमें मतलब 19-20 नहीं है। और मैंने भी जो ड्यूटी की है या जो ईमानदारी वफादारी से की है और सभी इसी प्रकार से जो दिए उसको पूरा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। टोपी लगाओ नहीं सरदार जी इस साइड है वो जिंदो मिल गया महावीर परमवीर चक्कर ज़्यादातर मरणोपरांत ही मिला घोषित कर दिया आगे तो है आठवीं लास्ट हाँ हाँ लास्ट भी टाइम जवान आती चिंदी लाग